सऊदी अरब में होगा इस्लाम का अंत। अरब के लोग तेजी से अपना रहे हैं हिंदू धर्म। देखिए दोस्तों, एक तरफ इस्लाम का असली चेहरा सबके सामने आ रहा है तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। इस्लाम के अंत के साथ दुनिया में हिंदू धर्म का फैलाव होने वाला है। बहुत ही जल्द दुनिया सनातनी हो जाएगी। अब आप सोच रहे हैं कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, इस्लाम का अंत उसी जमीन से होगा जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता जरूर है। आज की वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, जल्दी से हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इस्लाम का अंत बहुत जल्दी होगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जी हाँ, सऊदी में ही बनने जा रहा है एक विशाल भव्य मंदिर। इसके अलावा कई मुस्लिम देशों में भी हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को अपनाना शुरू कर दिया है और कई जगह मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। सऊदी अरब में 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। उससे पहले अरब में लोग हिंदू थे और सनातनी धर्म को मानते थे। आज दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं वो सभी के सभी कन्वर्टेड हैं, क्योंकि इस्लाम जोर जबरदस्ती से फैलाया गया था। असल में इस्लाम कोई धर्म ही नहीं है बल्कि एक मजहब है। अब आप सोच रहे होंगे कि धर्म और मजहब में क्या फर्क है, तो हम आपको बता दें कि मजहब का मतलब होता है दिनचर्या। यानी इस्लाम में लोगों को रहने सहने का ढंग सिखाया जाता है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है, कैसे सफर या यात्रा करनी है। फिर धीरे धीरे इस्लाम ने धर्म का रूप ले लिया। 570 ईस्वी में अरब में मक्का शहर में इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। उनके जन्म के बाद 610 ईस्वी में मक्का की हीरा नाम की गुफा में, जहां वो सुकून की तलाश में जाते थे, वहीं से उन्हें इस्लाम का ज्ञान मिला और इस्लाम के बारे में उन्होंने धीरे धीरे मक्का के लोगों को बताना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें पागल तक कह दिया, लेकिन मोहम्मद साहब ने इस्लाम को फैलाने का पक्का इरादा कर लिया था। इसलिए जो आसानी से माना तो ठीक, और जो नहीं माना उससे जबरदस्ती से इस्लाम कबूल करवा लिया गया। इस्लाम के उदय से पहले अरब में कई तरह के कबीले थे जो अपने अपने कुल देवी देवताओं को पूजते थे, लेकिन इस्लाम के उदय के बाद अरब में मूर्ति पूजा को खत्म कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन कबीलों के जो देवी देवताओं की मूर्तियां थी उन्हें भी तोड़ दिया गया। कहा जाता है कि वहां पर 360 मूर्तियां थी, जिसे कि मोहम्मद साहब ने तुड़वा दिया और धीरे धीरे इस्लाम अब पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब बन चुका है। लेकिन दोस्तों, इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराता है। इस्लाम का जिस तरह उदय हुआ उसी तरह अब इस्लाम अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है और हिंदू धर्म दुनिया के कोने कोने में पहचाना जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि इस्लाम को जोर जबरदस्ती से बढ़ाया गया है और हिंदू धर्म को लोग अपने मन से स्वीकार कर रहे हैं। ये बात तो अब साबित हो चुकी है कि एक वक्त था जब पूरी दुनिया में सिर्फ सनातन धर्म ही था और बाद में लोगों ने अपने अपने कबीले बनाए और फिर उनके कबीलों के धर्म बने। इसके सबूत आपको दुनिया के कोने कोने में मौजूद पुराने मंदिरों में मिल जाएंगे। दुनिया में किसी भी धरती को खोद कर देख लिया जाए तो आपको सनातन धर्म के सबूत जरूर मिलेंगे, जैसे कि सऊदी अरब में भी मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब की खुदाई में 8000 साल पुराने मंदिर के अवशेष और शिलालेख मिले हैं। यही नहीं, इस खुदाई में हवन से जुड़ी कई चीजें भी हाथ लगी हैं, जिनमें से ये साबित होता है कि अरब की धरती पर पहले हिंदू समाज के लोग रहते थे और वो हवन भी किया करते थे। भारत में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें और किले बना दिए गए, जिसके सबूत वहाँ की जमीन को खोदने पर मिलते हैं। ऐसा ही कुछ अरब में भी हुआ था। दोस्तों, कहा जाता है कि अरब के लोग भगवान शिव के उपासक थे और वो भगवान शिव के शिवलिंग को पूजते थे, मगर पैगंबर मोहम्मद के आने के बाद वहाँ के लोगों को जबरन मूर्ति पूजा करने से रोका गया और भगवान शिव के शिवलिंग को मक्का शहर में ही एक इमारत में बंद करके रख दिया गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो इमारत कोई और नहीं बल्कि मुसलमानों की सबसे पवित्र माने जाने वाली इमारत काबा ही है।
जहां भगवान शिव का शिवलिंग आज भी स्थापित है। दोस्तों, इस्लाम के अंत की शुरुआत अरब से ही हो चुकी है और इस्लामिक देश में सबसे बड़ा और अमीर देश माना जाने वाला अरब देश अब हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को अपनाने लगा है। अरब में हिंदू समुदाय के लोगों के लिए विशालकाय मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर में 17 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और ये मंदिर सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है। इस मंदिर के परिसर में गुरुद्वारा और एक चर्च भी है। यही नहीं दोस्तों, अरब के एक शहर का नाम तो बदलकर हिंदू धर्म पर रखने की पहल भी की जा रही है। अरब के शहर अल मिनहाद का नाम बदलकर हिंद सिटी रखने का हुक्म दे दिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत को देश विदेश में पहचान मिल रही है और हिंदू धर्म को जानने लगे हैं अब सारी दुनिया के लोग। नरेंद्र मोदी जी से ही प्रभावित होकर अरब के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद उल मखतूम ने अपने एक जिले का नाम बदलकर हिंदू सिटी रखने का हुक्म दिया है। इस जिले को 4 भागों में बांटा गया है, हिंद 1, हिंद 2, हिंद 3, हिंद 4। जब से ये खबर हिंदुस्तान के हिंदू समाज को लगी है, हिंदुओं में खुशी की लहर तोड़ रही है। सनातन धर्म के लोग अपने धर्म के बढ़ते वर्चस्व से काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। न सिर्फ अरब बल्कि आपको बता दें कि कई अन्य मुस्लिम देशों में भी हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं और वो लोग हिंदू कल्चर को भी अपना रहे हैं। अरब के अलावा ओमान, जो कि एक कट्टर मुस्लिम देश है, वहाँ भी हिंदुओं की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। यहाँ के मस्कट में भी 2 बड़े बड़े हिंदू मंदिर हैं, जिनमें भगवान शिव और भगवान राम की पूजा अर्चना की जाती है। यही नहीं, लिबनान जैसे देशों में भी हिंदू आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं के रीति रिवाज बढ़ रहे हैं। मलेशिया जैसे मुस्लिम देश में भी हिंदुओं के त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा बहरीन जैसे देशों में भी हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है और इस देश में भी बड़े और पुराने हिंदू मंदिर स्थापित हैं। आपको बता दें कि यहाँ 2000 से भी पुराना एक हिंदू मंदिर है। इन सभी बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि दोस्तों, हिंदू धर्म धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है। न सिर्फ मुस्लिम बल्कि रूस, अमेरिका जैसी बड़ी महाशक्तियों में भी हिंदू धर्म का डंका बज रहा है। अमेरिका के बड़े शहर न्यूयॉर्क में भी अभी हाल फिलहाल ये घोषणा की गई कि हिंदुओं के सबसे बड़े पावन त्योहार दिवाली पर पब्लिक हॉलीडे दिया जाएगा और इस दिन स्कूल और ऑफिसों को बंद रखा जाएगा। ये उपलब्धि भारत के लिए गर्व की बात है और सभी हिंदुओं के लिए भी गर्व की बात है। रूस में भी तेजी से लोग हिंदू धर्म और कल्चर को अपना रहे हैं। कई विदेशी भारत सिर्फ यहाँ की गंगा आरती देखने के लिए आते हैं। बनारस, उज्जैन और हरिद्वार जैसे धार्मिक नगरों में आपको ज्यादातर विदेशी नजर आएंगे, जो सिर्फ भारत को घूमने नहीं बल्कि हिंदू कल्चर को जीने के लिए आते हैं। हरे कृष्णा और हरे रामा के स्वर आपको विदेशी जवानों में भी सुनने को मिल जाएंगे। विदेशों में जवान युवक और युवतियों को हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर नाचते हुए आप अक्सर वीडियोस में देखते ही होंगे। इस तरह की वीडियोस सोशल मीडिया पर हर रोज वायरल होती ही रहती हैं, जो कि किसी भी सनातनी हिंदू के लिए काफी गर्व की बात है। दोस्तों, मुस्लिम शासकों ने जितना नुकसान भारत को किया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान उन्होंने हिंदू धर्म का किया। मुगलों ने हिंदुओं की बहन बेटियों से जबरन शादी की और उनसे अपनी औलादे पैदा की ताकि इस्लाम को बढ़ाया जा सके। हिंदू राजाओं को धोखे से मारा और उनकी पूरी संपत्ति हड़प ली। उनके किलों में घुसकर लूटपाट की और इस्लाम को और भी मजबूत बनाया। हमारी वीरांगनाओं के जौहर को हम अभी तक भूले नहीं हैं। सदियों से यही होता आया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब का हिंदू जाग चुका है और अब हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सनातन धर्म में जीवन को जीने की कला सिखाई जाती है। आखिरत में क्या होगा ये किसने देखा है। आपका इस विषय में क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।